दीपक सिंह राठौड़ नाम है सर। दीपक जी, चित्तौड़ के युवाओं के लिहाज से अगर देखें, कितना विकास देख रहे हैं आप लोग? हुआ है? केंद्र सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, सब युवाओं की बात करते हैं, क्या दिखता है आपको? सर युवाओं से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जब केंद्र में सरकार रही है तो इन्होंने रोजगार के जो वादे किए थे तो उन पर पूरी तरीके से अमलीकरण नहीं हुआ है। और युवाओं को लेकर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाने चाहिए थे, जो इनके प्रोग्राम है वो धरातल पर पहुंचे नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया तक ही इनकी योजनाएं सीमित रही है। और यहाँ बहुत सारे प्लांट है, सीमेंट प्लांट है, 7-8 के लगभग प्लांट है, हिंदुस्तान जिंक का प्लांट है। तो यहाँ पे तो युवाओं की भागीदारी निश्चित होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी इन युवाओं को रोजगार नहीं मिला है और ये पूरी तरीके से सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। इनको लगता है युवाओं को सरकार देने में। अपना शुभ नाम बताइएगा। अविनाश शर्मा। अविनाश, मुद्दे युवाओं के क्या है यहाँ पर? ये कह रहे हैं कि युवाओं के लिए बीजेपी सरकार केंद्र में जो रही, क्योंकि कई सबसे बड़ा रोल केंद्र का होता है, तो उस तरीके से जनरेशन नहीं हो पाया रोजगार का। चित्तौड़गढ़ के लिहाज से कुछ दिखता है यहाँ पर? जो जैसा कि दीपक जी ने बताया कि युवाओं के लिए हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ या फिर केंद्र सरकार की कोई योजना यहाँ अमल नहीं हो पाई, तो मैं इनको एक बार वापस याद दिलाना चाहता हूँ कि लगातार हमारे आसपास की जो इंडस्ट्रीज है, इसके अंदर हमारे यहाँ के युवा नेता हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, सांसद महोदय, वो लगातार मांग उठा रहे हैं और लोगों को सहयोग भी कर रहे हैं कि इन इंडस्ट्रियों के अंदर उनको रोजगार मिले। और रोजगार के लिए बहुत लंबे स्तर तक एक अमलीकरण भी हुआ है इसके ऊपर कि लोगों को रोजगार मिले और आगे से आगे हमारे चित्तौड़ शहर के युवा आगे बढ़े। चित्तौड़ में विकास के लिहाज से देखें, कितना बदलाव आप लोग देखते हैं? दूसरे शहर भी जाते होंगे, 2 बार से सांसद हैं सीपी जोशी, इस बार भी चुनावी मैदान में, कितना बदलाव दिखता है? केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, 2 बार से सांसद हैं, पिछली बार गहलोत साहब की सरकार थी, उसके पहले बीजेपी की सरकार राज्य में भी थी, तो 5 साल का गैप हम मान लेते हैं गहलोत साहब का रहा, लेकिन उसके आगे पीछे तो लगातार डबल इंजन की सरकार एक तरीके से रही। तो कितना विकास यहाँ पर? अगर आप केंद्र सरकार की योजनाओं को देखते हैं और अगर आप उनसे तुलना करना चाहते हैं, तो लगातार 10 साल से जो हमारे सांसद चित्तौड़ से हैं, विकास का अगर हम माने तो आप चित्तौड़ रेलवे स्टेशन जो और चित्तौड़ का किला जो हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है विकास का। आज से पहले 10 साल पहले भी सांसद थे यहाँ पर, जो कांग्रेस से सांसद थे 10 साल पहले, उनके और आज के जो परिवर्तन है, आप अगर हमारे चित्तौड़ का रेलवे स्टेशन, जिसको एक एक्सक्लूसिव रेलवे स्टेशन बनाने की हमारे सांसद महोदय की कोशिश रही है और लगातार यहाँ पर ट्रेनों का आवागमन बढ़ाया गया है। लंबे समय से जो चित्तौड़ और अहमदाबाद के बीच में जिन ट्रेन ट्रैवल्स की वजह से आवागमन हो रहा था, उनको ट्रेनें चालू करके लगा चित्तौड़ की आम जनता को सहूलियत प्रदान की है। और यही हमारा जो चित्तौड़ का किला, हमारे चित्तौड़ शहर की, चित्तौड़ मेवाड़ की पहचान है। उसके लिए बहुत अलग अलग तरीके के विकास कार्य सांसद महोदय द्वारा किए गए हैं। अभी वर्तमान में आपको बताऊं तो जो हमारे आदर्श माँ पद्मिनी का जो इतिहास था, उस इतिहास के साथ कुछ छेड़छाड़ जो लंबे समय से थी, उनको वापस सही करवा कर लाइट एंड साउंड शो के अंदर उसका निवारण करवाया है सांसद महोदय ने। और वापस अभी लेटेस्ट जो चल रहा है उसके अंदर चित्तौड़ किले के ऊपर पर्यटन बढ़ाने के लिए रोपवे की व्यवस्था के लिए भी परमिशन हमारे सांसद महोदय लेके आए हैं। अभी तमाम काम हो रहे हैं, ऐसा इनका कहना है कि रोजगार को लेकर बहुत दिक्कतें दिख रही है। क्या शुभ नाम है आपका? प्रिंस शर्मा। प्रिंस, क्या इश्यूज हैं चित्तौड़गढ़ के युवाओं की? रोजगार, शिक्षा, इन चीजों को लेकर क्या मुद्दे हैं? क्या उनकी सुनवाई हुई है या अभी उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की तरफ से दावे होते हैं, कांग्रेस की तरफ से, सब, चाहे नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, तमाम नेता युवा की बात करते हैं, लेकिन होता क्या दिख रहा है? जैसे कि भाई मेरे दीपक जी भाई ने निवेदन किया है कि भाई युवाओं के मुद्दे केंद्र सरकार यहाँ नीचे तक नहीं पहुंचा पाए। मैं तो आपको छोटी सी एक जानकारी दे देता हूँ कि युवाओं की हित कांग्रेस की बात जब कांग्रेस करी, जब टिकट वितरण की बात कही गई है, तो 1990 से इनके उदयलाल जी और जाड़ा साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं। किस युवाओं को इन्होंने मौका दिया आगे बढ़ने का? लगातार यही बढ़ रहे हैं। आज शहर के विकास की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, आसपास जितने भी औद्योगिक संस्थाएं खड़ी हुई है कि 2013 के बाद कितनी संस्था खड़ी है, उससे पहले कितनी संस्था खड़ी है, आप उठा के देख लीजिए। और शहर की विकास की बात करें थे, शहर के विकास में इनकी नगर परिषद इनकी खुद की है। शहर के मध्य से बहने वाली जो गंभीर नदी है, जो इतिहास में दर्ज है, उसकी आज हालत कैसी है आप खुद ही देख सकते हैं वहां पे जा। आज हेरिटेज किले की बात करें, किले में 2013 के बाद कितना विकास हुआ, आप खुद ऊपर जाएंगे तो देख लिया। निर्माण की स्वीकृतियां नहीं मिलती थी और जो मूर्तियां थी वो भी लोग इन्हीं के लोगों द्वारा चोरी कर ली गई। नटराज की मूर्ति कहां से लाके कहां स्थापित की, आप खुद ही देख लीजिए वहां जाके। और किसने तो विकास के लिहाज से अगर देखें चित्तौड़गढ़ को, उदयपुर से हम कंपेयर करें, बाकी शहरों से कंपेयर करें, तो उस तरीके से काम हुआ है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि 2 बार से सांसद सीपी जोशी से रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और एक तरीके से केंद्र से भी उतना ही कनेक्टेड रहे जितना राज्य से कनेक्टेड।
सर बात ऐसी है कि इतिहास को तो इन्होंने पढ़ने दिया नहीं। आज चित्तौड़ और मेवाड़ महाराणा प्रताप की वजह से, महाराणा उदय सिंह की वजह से जाना जाता। इन्होंने तो अकबर को महान बताया हमेशा शुरू से, और आज इन्होंने कोई भी एक अध्याय उनको आने वाली पीढ़ी को पढ़ने का और मेवाड़ को जानने का मौका भी नहीं दिया इन्होंने। और विकास की बात करें तो आप NHI है, 4 लाइन को कनेक्टिविटी, जयपुर से अहमदाबाद की कनेक्टिविटी को देख लीजिए, वो 2013 के बाद दोहरीकरण हुआ, 6 लाइन बनी है। आप रेलवे में देख लीजिए, विद्युतीकरण हुआ है, तो वो भी 2013 के बाद ही हुआ। आप डबल लाइन देख लीजिए, डेमो ट्रेन देख लीजिए, वंदे भारत देख लीजिए, विकास हो रहा है, लगातार विकास हो रहा है। और योग्यता के अनुसार जो युवा है उनको लगातार औद्योगिक संस्थाएं जितनी भी हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनमें रोजगार मिल रहा है। और 2013 से पहले यहाँ जितने भी बाहर के लोग हैं वो सारे नौकरी करते हैं, और आज उठा के देख लीजिए सभी लोकल लोग हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।